사망 시간은 나오지 뭐야 이 तो कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एलिमेंट्री स्कूल की 5 लड़कियों को किसी ने बेरहमी से रेप करके मार दिया। किलर कौन था, उसका मकसद क्या था, ये किसी को नहीं पता। लेकिन मासूम बच्चों की मौत ने पूरे साउथ कोरिया को दहशत में डाल दिया। लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, इसलिए प्रेसिडेंट को अपने सारे काम छोड़ इसी केस पर ध्यान देना पड़ा। लेकिन पुलिस को किलर के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला और तभी हम देखते हैं कि 2 पुलिस ऑफिसर ने मैथ्यू नाम के आदमी को मार दिया, क्योंकि उन्हें मैथ्यू पर शक था। लेकिन बाद में पता चला कि मैथ्यू बेकसूर था। अब मैथ्यू की मौत से पुलिस ऑफिसर टेंशन में थे, क्योंकि अगर जनता को यह बात पता चली कि किलर को दबोचने के चक्कर में पुलिस ने बेकसूर को मार दिया, तो किलर को छोड़ लोग पुलिस के पीछे पड़ जाएंगे, जिससे कई लोगों को जेल भी हो सकती है। हेड ऑफिसर चीफ कैंग को कहता है कि मैथ्यू के केस को रफा दफा करो, पुलिस पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुझे हर एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट के ऑफिस में देनी होती है। और तभी चीफ कैंग ऑफिसर को कहता है कि मैंने केस के लिए कैप्टन चॉय को चुना है, वो हमारे काम को वफादारी से करेगा, क्योंकि कैप्टन चॉय की प्रमोशन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के कारण रुकी पड़ी है। हम उसे प्रमोशन का लालच देंगे। अब इसके बाद हम कैप्टन चॉय को देखते हैं, जो कि जैंग नाम के बिजनेसमैन के यहाँ रेड मारता है, जो कि एक समय में शहर का डॉन था, लेकिन अब वो शहर का बिजनेसमैन है। जैंग के ऑफिस में कैप्टन चॉय ने रेड इसलिए मारी ताकि जनता को ये लगे कि दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जैंग के कारण चॉय पर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि जैंग ने कैप्टन चॉय की फैमिली की पैसों से कई बार मदद की थी, जिसके बदले में कैप्टन चॉय ने किम नाम के बिजनेसमैन को करप्शन का केस डाल के अंदर किया था, और इसी कारण जैंग को बिजनेस में प्रॉफिट हुआ। और इसी के साथ उसने किम के इन्वेस्टर भी अपनी कंपनी में कर लिए। लेकिन किम ने अपनी सपोर्ट में प्रोसिक्यूटर यांग को शामिल किया, जो कि करप्ट प्रोसिक्यूटर है। किम ने यांग को ढेर सारे पैसे और प्रॉपर्टी दे रखी है, ताकि समय समय पर यांग किम के काम आता रहे। अब यांग का काम यह था कि कैप्टन चॉय का जैंग के साथ कैसे भी कनेक्शन ढूंढकर कोर्ट में यह साबित करना कि कैप्टन चॉय एक करप्ट ऑफिसर है। उसने जैंग से पैसे लेकर किम को जेल में डाला, ताकि जैंग के बिजनेस को प्रॉफिट हो सके। लेकिन यांग कुछ खास नहीं कर पाता, पर उसने कैप्टन चॉय पर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी कि चॉय का जैंग से कनेक्शन है। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के कारण चॉय काफी परेशान था, और ये मौका चॉय से बात करने का चीफ कैंग को अच्छा लगा। कैंग उसे कहता है कि मैथ्यू की डेड बॉडी को ठिकाने लगा दो, और काम होने के बाद मैं तुम्हारी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ चीफ कैंग उसे कहता है कि एलिमेंट्री केस को भी खत्म कर दो, क्योंकि प्रेसिडेंट ने काफी मुसीबत खड़ी कर रखी है। तुम केस को कैसे सॉल्व करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन पक्के सबूतों के साथ मुझे केस खत्म चाहिए। अगर ये काम अच्छे से हो गया तो तुम्हारी प्रमोशन पक्की, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब कैप्टन चॉय की प्रमोशन के कारण उसकी टीम भी काफी परेशान थी, जिस कारण उन्हें रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है। और अपनी टीम की हालत देख कैप्टन चॉय काम के लिए मान जाता है, और एलिमेंट्री केस लेने से चॉय की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है, जिससे यांग काफी परेशान था। पर वो चुपके से चॉय की जासूसी कर रहा था। पर सीनियर प्रोसिक्यूटर यांग को डांटने लगता है कि कैप्टन चॉय से दूर रहो, क्योंकि सबको हेड ऑफिसर का आदेश है कि कैप्टन चॉय को शांति से काम करने दिया जाए। अब कैप्टन चॉय पुराने क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड चेक करता है, क्योंकि कैप्टन चॉय को ऐसा क्रिमिनल चाहिए जिसने एलिमेंट्री केस से मिला जुला क्राइम किया हो। और अगर चॉय के हिसाब से क्रिमिनल मिला तो कैसे भी सबूत बनाकर उसे केस में फंसा दिया जाएगा। और थोड़ी सी सर्च के बाद कैप्टन चॉय को ली नाम का आदमी मिलता है, जिसकी अब नॉर्मल वाइफ और एक बच्ची है। ली बच्चों की स्कूल बस चलाता है, और काफी समय पहले इस पे 2 बच्चों को मॉलेस्ट करने का चार्ज था, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। और आज के समय ली अपनी फैमिली को पालने के लिए मेहनत करता है। अब चॉय को ली में अच्छा इंसान दिखा, पर बात उसकी टीम और प्रमोशन की थी, इसलिए वो जैंग के पास जाता है कि ली को कैसे भी कन्विंस करो कि उसी ने 5 लड़कियों को मारा था। अगर मेरा काम नहीं किया तो मैं किम के साथ मिलकर तुम्हारे बिजनेस को बर्बाद कर दूंगा। पर जैंग काम करने से इनकार कर देता है, क्योंकि ये केस नेशनल लेवल पे था। पर दूसरे दिन अपने इन्वेस्टर को किम के साथ देखकर जैंग काम करने को मान जाता है।
क्योंकि अगर जैंग ने चॉय का काम नहीं किया तो किम जैंग का बिजनेस खा जाएगा। ली को पीटकर जैंग उसे धमकी देता है कि चुपचाप क्राइम को एक्सेप्ट कर ले, वो 5 लड़कियों को तूने मारा। अगर तूने मेरी बात मान ली तो मैं तेरी फैमिली को पैसों से नहला दूंगा, और ये केस तो थोड़े दिन की बात है, तुम जल्दी जेल से बाहर आ जाओगे, ये मेरा वादा है। पैसों के लालच और थोड़ी सी सजा को देख ली मान जाता है, क्योंकि इतने सारे पैसे उसे पूरी जिंदगी कमाने पर भी नहीं मिलेंगे। अब ली के क्राइम एक्सेप्ट करते ही पूरे देश में तहलका मच जाता है कि असली किलर मिल चुका है। चॉय का सीनियर ऑफिसर काफी खुश था, पर यांग काफी टेंशन में था, क्योंकि ये केस ने चॉय को हीरो बना दिया और अब यांग चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। पर किम और यांग कैसे भी चॉय को एक्सपोज करना चाहते हैं, लेकिन यांग के दिमाग में अलग ही प्लान था। वो किम को यांग के सामने मार देता है, जिससे यांग काफी डर गया था, इसलिए बिना उसकी मदद किए यांग भाग जाता है। लेकिन ये सारा इंसिडेंट कैमरे में कैद हो चुका था, और साथ ही यांग के पास ये सबूत थे कि यांग किम से रिश्वत लेता है। किम को मारकर यांग ने कंपटीशन खत्म कर दिया, और साथ ही यांग को ब्लैकमेल करने का रास्ता भी मिल गया, ताकि वो आगे जाके परेशानी खड़ी ना करे। लेकिन तभी यांग का हेड ऑफिसर यांग को ही ली का केस देता है कि कैप्टन चॉय से मिलो और केस को अच्छे से हैंडल करो। और जब चॉय को ये बात पता चली कि ली का केस यांग के पास है, तो चॉय यांग के ऑफिस में उसकी और किम की फोटो भेजता है, ताकि वो केस में हाथ पैर ना मारे, क्योंकि अगर यांग ने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी कि कैसे ली को फंसाया गया। पर यांग को ब्लैकमेल करना चॉय को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उसने चॉय और यांग की सारी कॉल डिटेल निकाल ली, और इसी के साथ यांग को पता चलता है कि ली को केस में फंसाया गया। यांग ने ढेर सारे पैसे ली के अकाउंट में ट्रांसफर किए ताकि वो क्राइम को एक्सेप्ट कर ले, और तभी ली को इन्फॉर्म किया जाता है कि तुम्हें बहुत ही लंबी सजा होने वाली है, जिसे सुनकर ली डर गया था, क्योंकि यांग ने कहा था कि कम से कम सजा होगी। इसलिए यांग का नाम लेके ली गालियां देने लगता है कि यांग ने मुझे धोखा दिया। अब ली के मुंह से यांग का नाम सुनकर यांग के दिमाग की घंटी बजी। वो अपने हेड ऑफिसर को चॉय और यांग की कहानी बताता है कि दोनों ने मिलकर पूरे देश को धोखा दिया। पर हेड ऑफिसर यांग को भगा देता है कि अपनी ईगो के चक्कर में केस को खराब मत कर देना। अब यांग ली की सारी सच्चाई जान चुका था कि कैसे उसे फंसाया गया, पर कोई भी ऑफिसर यांग की बात सुनने को तैयार नहीं था। इसलिए यांग चुपचाप एक करप्ट जर्नलिस्ट को मिलता है, जिसे वो पैसे देकर न्यूज़पेपर में ली की सारी कहानी छाप देता है कि कैसे ली को यांग और चॉय ने फंसा दिया। पर यांग की ये चाल भी नहीं चलती। हेड ऑफिसर फिर से यांग को डांटने लगता है कि जितना काम दिया उतना करो। लेकिन न्यूज़ आर्टिकल से चीफ गैंग काफी गुस्से में था। वो चॉय को कहता है कि मुझे कैसे भी सारी चीजें ठीक चाहिए, केस खत्म होने वाला था, लेकिन तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। माहौल को ठीक करने चॉय यांग को अपने पास बुलाता है। वो यांग को फोटो दिखा के कहता है कि किम से तुम्हारा क्या रिश्ता था, हमें सब पता है, इसलिए मामले से दूर रहो। पर तभी यांग चॉय को कहता है कि मेरे पास भी एविडेंस हैं। जिस दिन ली ने क्राइम एक्सेप्ट किया उसी दिन यांग ने तुम्हें कॉल की थी, और कॉल के बाद ही ली के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए, और वो भी यांग के अकाउंट से। और एविडेंस को देख चॉय पूरी तरह डर चुका था। वो यांग को कॉल कर कहता है कि जल्दी से ली का कुछ करो, उसे जेल में ही मार दो, पर लगना ये चाहिए कि ली ने सुसाइड किया। अब यांग चॉय से परेशान हो चुका था, इसलिए वो चॉय की रिकॉर्डिंग कर लेता है ताकि आगे जाकर वो चॉय को यूज कर सके। अब यांग के कहने पर ली को जेल में मार दिया जाता है, जिससे केस पूरी तरह खत्म हो गया था। चीफ गैंग चॉय को शाबाशी देता है कि तुमने काम को अच्छे से हैंडल किया, अब तुम्हारी प्रमोशन को कोई नहीं रोक सकता। पर इससे यांग की ईगो हर्ट हो चुकी थी। वो इन्वेस्टिगेशन की आड़ में चॉय की सारी टीम और उसकी फैमिली को उठा लेता है, इसलिए डर के मारे चॉय यांग को कॉल कर मिलने को कहता है, जहां चॉय यांग से माफी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना, ये सारे एविडेंस आपके हैं, प्लीज मुझे एक मौका दो। अब चॉय की हालत देख यांग मान जाता है कि ये काम तुझे पहले कर लेना चाहिए था, मैं तुझे माफ करता हूँ, मैं जल्दी यांग का पीछा छोड़ दूंगा। पर यांग पर अब भी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इसलिए यांग चॉय को कहता है कि कैसे भी इन्वेस्टिगेशन को रोको, अगर मैं किसी केस में फंसा तो मैं सबको लेके फंसूंगा, मेरे पास सारे सबूत हैं, तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। पर चॉय उसे कहता है कि चिंता मत कर, मैंने यांग से बात कर ली है, वो थोड़े दिनों में केस बंद कर देगा। पर यांग कोई बात सुनने को तैयार नहीं था।
इसलिए चॉय जैंग के चमचे को ऑफर देता है कि जैंग को मार के उसकी जगह तुम ले लो और बाकी मैं संभाल लूंगा, जिसके बाद सू जैंग को मार देता है और जैंग के मरते ही वो सारे सबूत चॉय को दे देता है। पर तभी सो उसे कहता है कि मैंने सबूतों की कॉपी रख ली है ताकि जैंग की तरह तुम मुझे परेशान ना करो। चॉय समझ चुका था कि गुरु के साथ चेले को भी मारना होगा, पर तभी स्टीफन आकर चॉय को कहता है कि गन को नीचे रखो और इसी बीच सो चॉय पर अटैक कर देता है, जिस कारण चॉय को सो पर गोलियां चलानी पड़ती हैं। स्टीफन चॉय को रोकने की कोशिश करता है और इसी बीच गलती से चॉय स्टीफन को गोली मार देता है, जिससे स्टीफन की मौके पर ही मौत हो जाती है। स्टीफन की मौत से चॉय काफी डर गया था क्योंकि उसने अपनी ही टीम के आदमी को मार दिया, पर जैसे तैसे खुद को संभाल कर वो सू को भी मार देता है, जिसके बाद चॉय ऐसा सीन क्रिएट करता है जिससे ये लगे कि दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि अपनी ही टीम से छुपाकर चॉय ने ली को फंसाया, क्योंकि अगर ली को फंसाना होता तो चॉय जैंग की मदद ना लेता, वो अपनी ही टीम की मदद से ली को फंसा सकता था। पर अफसोस स्टीफन को चॉय पर शक होने लगा। अब स्टीफन को लेके चॉय के मन में पश्चाताप था कि एक प्रमोशन की वजह से उसे कितना गिरना पड़ा, यहाँ तक कि अपने भाई जैसे दोस्त की मौत को इस्तेमाल किया। खैर, काफी दिन बीतने के बाद चॉय को प्रमोशन मिल जाती है, पर उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी और तभी चॉय को फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलती है कि एलिमेंट्री स्कूल की लड़कियों को ली ने ही रेप करके मारा था। उसका डीएनए मैच कर गया, यानी कि अब तक जिसे चॉय बेकसूर मानता था वो असली कातिल निकला। मतलब एक गिल्ट तो खत्म हुआ, लेकिन चॉय के बाकी साथी स्टीफन को लेके बहुत ही दुखी थे और तभी उन्हें स्टीफन का पुराना मैसेज मिलता है कि जैंग के आदमी की इन्वेस्टिगेशन करो। और जैसे तैसे स्टीफन के दोस्त जैंग के दूसरे आदमी को ढूंढ लेते हैं, जो कि अक्सर वीडियो और फोटो जैसे सबूत बनाता था। और उस रात भी सोने से काम दिया था कि जब मैं चॉय को सबूत दूंगा तो मेरी वीडियो बना लेना, ताकि हम आगे जाके चॉय को यूज कर सकें। अब स्टीफन की टीम सारी सच्चाई जान चुकी थी कि यांग और किम का क्या रिलेशन था और कैसे चॉय ने स्टीफन को मारा। पूरी टीम जैंग के आदमी को धमकी देती है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप चॉय को मारकर शहर छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। चॉय के दिल में पश्चाताप था, उसके कंधे के सितारे तरक्की की जगह बोझ लग रहे थे। वो स्टीफन को याद कर रो रहा था कि मेरे भाई मुझे माफ कर देना, मैं इतना गिर जाऊंगा मुझे नहीं पता था। और तभी जैंग का आदमी चॉय को शूट करके भाग जाता है, जिसके बाद स्टीफन की टीम आकर चॉय को जलील करने लगती है कि तुमने हमारे भाई को मार दिया, तुम इस तरक्की के काबिल नहीं हो। और आखिर में चॉय की मौत इसी पश्चाताप में हो जाती है कि जिस टीम के लिए उसने इतना कुछ किया, आखिर में वही उसकी मौत का कारण बनी। फिर कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि स्टीफन की टीम पूरे देश में किम और यांग की सच्चाई रिवील कर देती है, जिससे यांग पर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चलेगी। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।